नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चमत्कारी अनुभूत सिद्ध उपाय में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपको एक ऐसा विषय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए हमेशा लाभदायी रहता है। वो आप जानते होंगे क्या? आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? सर्वत्र, चाहे किसी भी जगह हो, आप घर में हो, घर से बाहर हो, पैसे की, बस वही। आज हम आपको रुपए, पैसे, धन से संबंधित एक दिव्य अचूक लाभप्रद प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो भगवती महालक्ष्मी का प्रयोग है। महालक्ष्मी जो धन की देवी हैं, धन की अधिष्ठात्री हैं, उनसे संबंधित एक ऐसा उपासना, आराधना और एक अचूक दिव्य प्रयोग जो आजमाया हुआ, परखा हुआ, 100% परीक्षित लाभ देता है। तो बस जब बात माता महालक्ष्मी की आती है, तो आप गणेश जी को कैसे भूल सकते हैं? उनसे संबंधित कुबेर देव जी को कैसे भूल सकते हैं? और स्वयं उनके स्वामी जगत पिता नारायण, उनको कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हम आज आपको जो बात बताएंगे लक्ष्मी जी से संबंधित, केवल लक्ष्मी जी पर ही ये टॉपिक रहेगा, लेकिन जो नीचे उनके दो देवता रहेंगे उनका केवल नाम मात्र की आराधना और चिंतन रहेगा। तो माता लक्ष्मी के विषय में बताते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवती महालक्ष्मी जो स्वयं धन की अधिष्ठात्री, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में जिनका पूजन अर्चन बंधन होता है, भगवान सत्यनारायण के स्वरूप में जिनका पूजन अर्चन बंधन होता है, जिनकी कथा होती है, आप लोग सुनते रहते हैं। तो माता लक्ष्मी से संबंधित एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको आप करेंगे तो तुरंत तो नहीं, लेकिन आपको 2 से 3 महीने के अंदर दिव्य परिवर्तन दिखाई देता शुरू हो जाएगा। करना क्या है आपको? उससे पहले मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उसको पूरी तरीके से सुनिएगा। माता लक्ष्मी जो है धन की अधिष्ठात्री है, लेकिन धन जो है, धन की अधिष्ठात्री तो वो है, लेकिन धन वो देती नहीं है। कोषाध्यक्ष कुबेर देव है, धन के देवता जो है कुबेर देव है। धन जो है उनके पास से कुबेर जी के पास आता है, कुबेर जी के से आपके द्वारा उनके, जब आपकी आराधना उनसे होती है, उनसे आप मांग करते हैं, तो उनको कह करके वो आपके उसमें कोषाध्यक्ष में डलवा देते। आपके घर की उत्तर दिशा, आपके घर की उत्तर दिशा निर्धारित करती है कि आपके पास आय का स्रोत, इनकम क्या बराबर है, चलायमान है या नहीं है। क्योंकि नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए चीज़ों को देने वाली वही एक ऐसी दिशा है, प्रॉपरली उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा, जिसको वास्तु में हम नॉर्थ कहते हैं। और दूसरी जो दिशा है जिसके माता महालक्ष्मी कारक हैं, शुक्र, साउथ ईस्ट, आपके घर का साउथ ईस्ट अग्निकोण, उसी अग्निकोण में दोष होने से, बाधा होने से, कोई गलत चीज होने से वो दोष उत्पन्न कर देता है, और वही दोष वास्तु दोष में परिवर्तित हो जाता है, और आपको लक्ष्मी, धन से संबंधित, कार्यभार से संबंधित, व्यापार से संबंधित सारी चीजें बंद कर देता है। तो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। अगर आपके अग्निकोण में, अगर आपके अग्निकोण में माता लक्ष्मी से संबंधित मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वास्तु दोष को अपने यहाँ हटाइए, नहीं तो आप प्रयोग करते रहेंगे फिर कहेंगे गुरुजी कुछ हुआ नहीं। पहले इसको हटाएं, उसके बाद इस प्रयोग को करें, 100% लाभ देगा। आप खुश होकर के कमेंट में आएंगे, कहेंगे कि वाह, कोई अगर बताने वाला मिला तो अभी सही बताया। पहले तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट में देखिए, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, वहां गड्ढा ना हो। वहां कोई गंदगी का मतलब कोई सेप्टिक टैंक हुआ, गड्ढा हुआ, आपके घर से नीचा हुआ वो हिस्सा, ठीक है, और वहां पर वॉशरूम हुआ, किचन हुआ, तो किचन तो आपका वहां चलाऊ है, क्योंकि अग्निकोण में किचन होना चाहिए। लेकिन लोग एक्चुअल में बनाते तो हैं, लेकिन प्रॉपरली एक्चुअल में डाल नहीं पाते। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ अग्निकोण में या साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक किचन है तो अच्छा है, तब वो लाभ करेगा। लेकिन अगर वहां पानी का स्थान हुआ, पानी का टंकी हुआ, गड्ढा हुआ, गंदगी हुआ, सेप्टिक टैंक हुआ, तो फिर आपको ये दिक्कत देगा। और नॉर्थ में भी अगर आपके ऊंचा हुआ, मतलब आपके घर से कोई ऊंचा निर्माण हो गया, घर से आपकी ऊंची जमीन हो गई, और उसके बाद में आपके वहां गंदगी हो गई, ठीक है, तो आपको दिक्कत होगी। वहां गलत कलर, रेड कलर आ गया, साउथ ईस्ट में आपके ब्लू कलर, ब्लैक कलर आ गया, और नॉर्थ में रेड कलर आ गया, येलो कलर आ गया, तो दिक्कत देगा। तो पहली चीज तो देखिए ये ना हो वहां पर। उसके बाद
जब इन दोषों को आप दूर कर लीजिए तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर में अगर कलर ही करना है, तो वैसे तो सबको अलग अलग कलर पसंद है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप व्हाइट कलर आप अपने घर में करा लीजिए। और इन दोषों को दूर कीजिए जो जो मैंने बताया है कि साउथ ईस्ट आपका थोड़ा ऊंचा हो और नॉर्थ हमेशा नीचा रहे, खुला हुआ रहे। वहाँ पानी की व्यवस्था कीजिए। पानी की व्यवस्था कभी आप अपने साउथ ईस्ट में मत कीजिए। अब आते हैं माता लक्ष्मी जी के ऊपर। माता लक्ष्मी जी का एक ऐसा प्रयोग जो हमने अपने जीवन में खुद आजमाया है और उसका मैंने लाभ भी प्राप्त किया। करना क्या है, ये प्रयोग तुरंत काम नहीं करेगा, आपको तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है, बीज डालते ही पेड़ नहीं हो जाता, थोड़ा वेट समय लगता है। तो पहले आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी जी के कोई स्वतंत्र अगर मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता तो देवी जी के स्थान को ढूंढना है, कोई प्रसिद्ध सिद्ध स्थान हो आपके आसपास घर के, ठीक है। नहीं होता है तो फिर घर पे भी कर सकते हैं। अगर मंदिर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो आप अपने घर पे, अपने घर के पूजा घर में माता दुर्गा का फोटो रख करके या लक्ष्मी जी का फोटो रख करके श्री सूक्त का नाम आपने सुना होगा। श्री सूक्त के कम से कम, वैसे तो इसका 1600 पाठ होना चाहिए, 1600 आवृत्ति पाठ होना चाहिए, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो लगातार 3 महीने तक 16 पाठ श्री सूक्त का ढंग से कीजिए। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में कीजिए। और उसके साथ एक मंत्र दे रहा हूं, ये सौभाग्य लक्ष्मी का मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। मंत्र बहुत बड़ा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोग न कर सकें या आपको बहुत टाइम लगे, आपका मन न लगे, मन उचाट होने लगे कि कितना देर और लगेगा, इसलिए छोटी चीज जो आपको लाभप्रद हो। और बीज में ही पेड़ छिपा होता है, तो कभी बीज को हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। इस मंत्र का जप कीजिए, इस मंत्र को कोशिश कीजिए 16 माला जप कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप किसी भी कीमत पे इसको 3 माला तो आपको जपना ही जपना है, लेकिन ये 3 महीना कंटिन्यू करना है अगर आप कर सके तो। और 3 महीना अगर नहीं आप कर सकते हैं तो कम से कम 16 दिन कंटिन्यू कीजिए, तब इसका लाभ अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। 3 माला इसको जप करना है और श्री सूक्त का 16 पाठ इसको तो करना ही करना है। कोशिश कीजिए इसको 3 महीना तक कीजिए अगर हो जाए तो। उसके बाद अगर आप इस प्रयोग को करने के बाद में आपको अभाव नहीं लगता है तो आप एक काम और कीजिए। इसके बाद में जब ये प्रयोग कर लें तो उसके बाद में केवल भगवती को घी, देसी घी, गाय का देसी घी उनको बहुत पसंद है, उसको आप ले जा करके अंतिम दिन जब आपका दिन पूरा हो जाए तो यज्ञशाला में अपना स्थंडिल बना करके हवन करना है, केवल देसी घी और कमल गट्टे से, इसी मंत्र से और इसी सूक्त से। इसको आप कीजिए और करने के बाद 3 महीने बाद अपनी अभी की स्थिति और बाद की स्थिति देखिएगा, आपको अचूक परिणाम और लाभ दिखाई देगा। इस वीडियो को जो मैं बताया हूँ इसको कीजिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।